क्योंकि हम लोग से को बहुत प्यार करते हैं बाबा, और इनका प्रेम स्नेह हमेशा मिलता है, और उसी ऊर्जा में हम लोग काम करते हैं। और आगे भी नथुनिया 2 भी आज रिकॉर्ड हो गया, बहुत जल्दी मिलेगा आप लोग को। क्या बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप फीमेल सिंगर का भी अवार्ड, आई थिंक प्रियंका जी नहीं आ पाई हैं, तो प्रियंका जी का भी। ये प्रियंका सिंह जी जिन्होंने इस गाने को गाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने थैंक यू। और अब जो मेन सिंगर हैं इस गाने के, उनका तो अवार्ड बनता है ना भाई। तो मैं चाहूँगा कि खेसारी जी जिन्होंने इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज़ से जिस जहरीले अंदाज में इन्होंने गाया है, मतलब पूरी बहुत दिनों बाद हमने ये एक आपके एक जॉनर को देखा है हमने। तो कुछ शब्द अगर आप बता सकें नथुनिया के बारे में। मुझे लगता है कि नथुनिया सारेगामा का सबसे बड़ा गाना है, उतना मिलियन किसी कोई भी गाना, और कम टाइम में इतना। और पिछले साल मुझे लगता है कि भोजपुरी को नाम उसने दिलाया पूरे हिंदुस्तान में, कि हिंदी का एक भी गाना नहीं था। हाँ, साउथ के गाने थे, बट हमारे 2 गाने भोजपुरी के थे, और उसमें से सारेगामा हम भोजपुरी का सबसे बड़ा स्थान था। तो कहीं ना कहीं ये प्यार है, और हमारी और कृष्णा जी की जोड़ी बहुत लाजवाब हमेशा रही है। जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो दुनिया को बहुत पसंद आती है, और हम दोनों अपनी करियर शुरुआत एक ही साथ किए, पढ़े भी एक ही साथ, किसी का सरसों भी उखाड़ना था तो एक ही साथ उखाड़े। लड़की नहीं पटाते थे उस समय, औकात नहीं थी, नहीं तो अगर क्षमता होती तो भाई हम वो भी साथ ही में करते। क्योंकि एक होता है एक लगाव कि हमारा और इनका रिलेशन एक सुदामा और कृष्ण की तरह है, और संबंध हमेशा जीवन में कोशिश यही रहती है कि हम जिसके साथ अभी तक काम किए उसको कभी भूले नहीं, और वो लोग हमें नहीं भूल सकते हैं। अगर कोई भूल भी गया तो वो जानबूझ के भूला है, ऐसे तो नहीं भूल सकता मुझे, क्योंकि मैंने उसके लिए उसके साथ कभी गलत करने की कोशिश नहीं की, और ना ही हो सकता है जाने में कोई शब्द या कोई बातें किसी को बुरी लगी हो तो हो जाता है, बट आदमी जानबूझ के कभी किसी को छोड़ने का मकसद नहीं रखा। मैंने कोशिश हमेशा की, खाली पेमेंट इन्हीं लोगों का होता है कि मेरा भी है। हाँ, देख बताना ज़रूरी है ना भाई, याद दिलाना। हो सकता है चेक भूल गया हो कोई, फिर से बन जाएगा, हम पहले चेके लेंगे। ये मेरा 51 लाख का है जी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। बहुत कम ऐसे चीज़ें होती है जो सम्मान, जिसको सम्मान आता है वही सम्मान दे सकता है, और मुझे लगता है कि आज ये जनता ने जो हमें सम्मान दिया है, और सारेगामा हम भोजपुरी को मेरी तरफ से दिल से प्रणाम, और विक्रम सर को भी दिल से प्रणाम, कि बद्री भैया जैसे इंसानों को उन्होंने हमारे जीवन में भेजा ताकि हम बेहतर कर पा रहे हैं। और कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो वो बेहतर ही होता है, क्योंकि इनके हाथों से होता है, तो इन्होंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की, और भोजपुरी को एक नए ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में इनका बहुत योगदान। क्योंकि हमारे पहले की जो भी चीज़ें होती थी, सबको पता है कि हम एक ही चौकी पे 3-3 को गाना कर लेते थे, लेकिन आज एक चौकी पे हम नाच ही नहीं पाते हैं। एक ही गाने को कम से कम 10 चौकी पे नाचना पड़ता है, 10 प्लेटफॉर्म पे नाचना पड़ता है, और 20 बाई 30 बनाना पड़ता है। तो वो मैं कहीं ना कहीं इनकी सोच है, और इनके सोच में हम कोशिश करते हैं जो खड़े उतरे। थैंक यू सो मच, जितनी भी हमारी जनता है जिन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद से नवाजा है, संवारा है, हम सबको जीने का राह बताया है। हमारे अखिलेश बाबा से लेकर चाहे वो संजय जी हों, हमारे ऋषभ बाबू और विवेक जी हो, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पंकज भैया जो कि हम लोग का हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, सतीश बाबू, राजीव शर्मा जी जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, रौरा बहुत हंसतनी, अनुज से लेकर जितने भी लोग हैं सब लोग प्यारे हैं। और कोशिश हमारी, और हमारे बीच में सपना चौहान जी जिन्होंने अभी फ़िलहाल ही में 2 गाने 100 मिलियन के दिया,
अभी लगातार इनका 2-2 गाना ट्रेंडिंग में है, जो कि एक मेरे कंपनी से है और एक बोलो बीट से है। तो बस कलाकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया पे हम लोग 30 के 30 ट्रेंडिंग में हम लोग रहेंगे और भोजपुरी का 30 का 30 ट्रेंडिंग सॉन्ग होगा। तो कोशिश हमारी है यही। थैंक यू सो मच। नम्रता को बोला, नम्रता नम्रता भैया भैया अनुज, इनका कोई परदेसी वाला जैकेट पहना है। एक मिनट भाई जी, एक मिनट, तबला को। अच्छा तबला